बार बार राष्ट्रीय उद्यान याद करते हैं, भूलते हैं, कंफ्यूजन होता है, तो तरीका यहाँ से बदलिए। आप सीधा यहाँ से माँ उठाइए और इसी में इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे, पेंच मेंच राष्ट्रीय उद्यान। आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, आप बार बार बोल ही रहे हैं पेंच मेंच राष्ट्रीय उद्यान, और माँ से ही आपका आंसर प्रतिपाद्य करेगा मध्य प्रदेश। ऐसे सभी कूनो मूनो पन्ना मन्ना कान्हा माना, और हर एक वर्षों से आंसर याद करते भूलते कंफ्यूजन होते होते हताश हैं, निराश हैं, तो अब आ चुका है 5G रामबाण तरीका कि एक बार आंसर याद कर लें, पूरी लाइफ के लिए आपका गारंटी रहेगा, ना भूलेंगे ना कंफ्यूजन होगा। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग अपने क्लास 11 में कौन से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टैटिक जीके जीएस का है उसको सीधा याद करेंगे। चलते हैं क्लास में। पहला क्वेश्चन है शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है, तो वैसे सही आंसर क्या है, एपिग्राफी। लेकिन इतने टर्म हैं उससे संबंधित याद करना है, तो अलग अलग करने में कंफ्यूजन होता है। तो करना हमें क्या है, जो जिसके लिए टर्म है वो तो उसी में इनबिल्ट करके बार बार वही बोलना ही है। जैसे एपिग्राफी में शिलालेख का अध्ययन करते हैं, तो शिला उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके आप बार बार क्या बोलोगे, एपी शिलाग्राफी। क्या बोलना है, आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा एपिग्राफी मान लीजिए या शिलालेख, तो आप बार बार इसको बोल ही रहे हैं। अब ये हमेशा के लिए ये टर्म हो चुका है एपी शिलाग्राफी। तो इतना तो आप स्मार्ट हो ही चुके हैं कि शिला से आपका आंसर यहाँ प्रतिपाद्य करेगा कि शिलालेख से संबंधित है। और कंफ्यूजन हो तो कि शिला से ना काम चली तो एपी शिलालेख ग्राफी कह सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट है, ये ज़्यादा बेटर है। जैसे एक फाइकोलॉजी मिलता है, एक माइकोलॉजी, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। एक शैवाल का अध्ययन किया जाता है और एक में कवक का अध्ययन किया जाता है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत होता है। बाद में लगने लगता है कि कौन सा, कि ये फाइकोलॉजी वाला कवक है कि माइकोलॉजी, मतलब ऐसे ऊपर नीचे हो जाए। तो अपना तरीका वही है कि फाइकोलॉजी शैवाल के लिए है, तो आप यहाँ से वाल उठा लीजिए या सीधा शैवाल उठाए के इसी में इनबिल्ट करके क्या बोलोगे, फाइकोवालॉजी। क्या बोलना है, अब ये हमेशा के लिए हो चुका है फाइकोवालॉजी, और वाल से आपका यहाँ आंसर बाध्य कर रहा है कि शैवाल होगा। और माइकोलॉजी वाला क्या हो जाएगा, कवक है, तो माइकोवकलॉजी। अब यह देखिए यहाँ पर वक क्या, कवक भी सीधा निकल रहा है। तो ऐसा करने से आपको ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व करना है, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होंगे, भूलेंगे नहीं, वो हताश और निराश वाला आपके समस्या खत्म हो जाएगा। जैसे वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या है, गुजरात में है। तो करना क्या है, गुजरात के लिए हम लोग रात उठाते हैं और इसी में इनबिल्ट करके अभी हमेशा के लिए विद्यालय का हो चुका है वल्लभी रात विश्वविद्यालय। क्या बोलना है, वल्लभी रात विश्वविद्यालय। अब यहीं पर आपका रात से आंसर प्रतिपाद्य है कि गुजरात ही होगा। इससे संबंधित क्या है, ये जो हीनयान बौद्ध है, यहाँ का शिक्षण केंद्र था। निर्माण किसने कराया था, मैत्रक जो राजा भट्टारक थे। जैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, मैक्सिमम सभी को पता है पाकिस्तान में है। और कंफ्यूजन होता है तो पाकिस्तान के लिए हम लोग पाक उठाते हैं। करना क्या है, आप सब लोग स्मार्ट हैं। पर्थ स्टेडियम निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो सही आंसर क्या है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो अब इसको अलग से नहीं करना है, कंफ्यूजन नहीं, बांग्लादेश अमेरिका सब लगे, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑस्ट्रेलिया उठाते हैं इनबिल्ट करके, पर्थ ऑस्ट्रेलिया स्टेडियम। ये पर्थ स्टेडियम है, ये ना आप लोग का पता है ना, आपको ये क्या है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया स्टेडियम। अब यही आपका प्रश्न है, यही आंसर है। और जब ऐसा हो गया, करना आप सीख लिए, तो यही आपका सिलेक्शन है, ये चीज़ समझ लीजिए। और जितने भी महत्वपूर्ण ऑस्ट्रेलिया में ये स्टेडियम है, सब आपको यही बोलना है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया स्टेडियम, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया स्टेडियम और मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया स्टेडियम। जब बार बार आप यही बोले हैं, जब तक सिडनी बोली है तब तक ऑस्ट्रेलिया आपका निकल जाएगा। और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही आंसर क्या है, मुंबई है। मुंबई के लिए हम लोग अंबई उठाते हैं और उसी में जोड़। अब देखिए, जिसका कोई कंपनी है, कुछ भी है, उसका मुख्यालय है, तो ये हमेशा तो बदलना है। तो जो चीज़ है मुख्यालय, उस कंपनी में, उस संस्था में ही इनबिल्ट करके बार बार वही बोलना है। जैसे मल्टी कमोडिटी मुंबई एक्सचेंज, क्या बोलना है, मल्टी कमोडिटी मुंबई एक्सचेंज। अंबई बम्बई से आपका आंसर यही बात है।
हो सकता है उच्चारण सही ना निकले, लेकिन जब आप एक दो बार देख लेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो ये आप भूलिए नहीं। और ये क्या है, भारत का अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कमोडिटी एक्सचेंज है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब हमें लगता है जो एक बार मुझसे मेरे तरीके से राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लिया होगा, नियर अबाउट मैंने 70 राष्ट्रीय उद्यान आपको याद कराए होंगे। हो ही नहीं सकता आप सिंगल कोई ऐसा राष्ट्रीय उद्यान भूल जाओ, सिंगल की मैं बात कर रहा हूं। तो आप लोग तरीका बदले, जैसे पेंच को हम लोग बोलते ही हैं पेंच मेच, क्या पेंच मेच राष्ट्रीय उद्यान। और माँ से हम लोग आंसर कहाँ बांधे थे, मध्य प्रदेश के लिए। और माँ से जो राज्य बनता है उसका अलग अलग है, जैसे महा से महाराष्ट्र होता है, और मेघालय अगर जोड़ना है तो मेघ लेंगे, तो ऐसे अलग अलग सभी का है, ठीक। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं हो, या आप कह सकते हैं पेंच पेंच मध्य राष्ट्रीय उद्यान, या जो आपको जैसे कूनो मूनो राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना मन्ना, कान्हा मान्हा, और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जहां थोड़ा लंबा हुआ उसके बीच में आप जोड़ोगे सत मध्य पुड़ा। और बार बार ये सब रिवीजन भी हो रहा है, आप लोग आशा करते हैं याद ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, नारा किसने दिया था। तो देखिए जो भी स्लोगन है और जिसने दिया है वो अलग नहीं करना, भैया आप कहे तो आपका नाम भी तो आना चाहिए, इतना बड़ी उपलब्धि, इतना सारा सब कुछ है, और आपका भी होगा, इसके साथ में अपना भी ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि हमें याद करने में असुविधा ना हुई, आसानी। अभी जैसे हम बोले स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध, इतना बोलते भर में ये आगे का सब सेट हो गया है कि अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये बच्चा जो कुछ भी पढ़ा है थोड़ा बहुत वो याद आ जाएगा। क्यों याद आ जाएगा, बार बार आप यही फ्लो में बोले ही हैं, और इसका आंसर हो सकता है कंफ्यूजन के साथ निकले। लेकिन अगर काश यही आप बाल उठाई के यहाँ पर कर लिए होते, और ये हमेशा के लिए यही होता कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध बाल अधिकार है या बाल गंगा अधिकार है, जिससे आप वहाँ गंगाधर तक पहुँचे, चाहे इससे या दोनों से, बाल गंगा अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बस हो गया। इतना बड़े में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो एक वर्ड ये जोड़ने से इसमें भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको बार बार यही बोलना पड़ेगा, तब ये आपका आंसर यहाँ बध चुका है। जैसे साइमन कमीशन वापस जाओ, किसने दिया था, लाला लाजपत राय जी ने दिया था। तो हमने क्या कहा था, इसको कैसे बोलेंगे, साइमन कमीशन वापस जाओ, अपना लाज बचाओ, अर्थात लाज बचाई के अपन चुपचाप निकल जाओ, वापस चले जाओ, नहीं इतने में खैरियत है, नहीं इतना पिटाई होगा, कितना होगा समझ जाए। तो लाज से आपका आंसर क्या निकल जाएगा, लाला लाजपत राय। जैसे आप लोग सभी पता होगा सत्यमेव जयते कहाँ से लिखा है, बोलते हैं बारे में सबके दिमाग में फिट हो जाता है कि मुंडको उपनिषद से लिया गया, लेकिन इसको स्लोगन के रूप में, नारे के रूप में किसने ज्यादा फेमस किया था, तो इसका सही आंसर क्या है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। अब जैसे ये सेट है, आप इसमें हम नहीं, क्योंकि ये इतनी बड़ी क्या है आप सभी को पता है, तो यहाँ बीच में कैसे जोड़ेंगे, क्या करेंगे, ये आप अपने हिसाब से यहाँ पर कर लेना कि कंफ्यूजन ना हो। भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, तो ये सही आंसर क्या है, भारत के लोग सीधे। कभी आप राष्ट्रपति जी के इलेक्शन में प्रतिभाग किए हैं, वोट दिए हैं, देवे ना किए होंगे, तो कहिए केंद्रीय मंत्रिमंडल, हाँ ये हो सकता है। निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव, संयुक्त बैठक में लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों तो ऑप्शन ना हुई, ये दोनों में बन सकता है, लेकिन इसका सही आंसर क्या है, निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव। इसमें बहुत बारीकियां हैं, थोड़ा डिटेल है कि जो आपके ये कौन सा संसद के सभी निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी के, ऐसा कुछ है। आप लोग को जब कभी पॉलिटी में देखेंगे तब डिटेल में देखा जाए। अब जैसे सीए भवानी देवी किस खेल से जुड़ी हैं, तो सही आंसर क्या है, तलवारबाजी से हैं। तो करना क्या है, वही जो जो इसके हैं उनको ही बोलना है। जैसे सीए भवानी तलवार देवी, क्या बोलना है, सीए भवानी तलवार देवी, अलग अलग करके करेंगे थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। अब जैसे सीए भवानी और देवी एक साथ में जुड़ा है ना, तो आप ऐसे करिए ना, क्या दिक्कत है, बस आप करिए, तो दोनों में कोई अंतर, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये ध्यान रखिए। बस एक ये पैटर्न है, तरीका अलग है, ना भूले ना कंफ्यूज हुए वाला। ये कहाँ से है, तमिलनाडु से है। जैसे लाइटनिंग किड किसे कहा जाता है, विश्वनाथ आनंद जी को कहा जाता है, ठीक। तो आप क्या बोलोगे, लाइटनिंग विश्व किड, और विश्व से आपका ये आंसर निकल जाएगा। लिटिल गावस्कर किसे कहा जाता है, सुनील, ये लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है, सुनील गावस्कर जी को। तो बोलना क्या है, लिटिल सुनील मास्टर, और सुनील से क्या निकल जाएगा, सुनील गावस्कर जी। और सोनार का विस्तार क्या है,
तो देखेंगे आप सोनार का विस्तार जो आएगा ध्वनि नेविगेशन और रेंजिंग। सोनार अर्थात साउंड नेविगेशन और उसके बाद एंड रेंजिंग। तो इसका और इसका मेन, ये तो यहाँ फुल फॉर्म पूछा गया है, इसका यूज पूछा जाता है किस काम में आता है। तो ये जो जल के अंदर हुआ, समुद्र के अंदर या कहीं भी है, जो वस्तुओं का पता लगाया जाता है या संचार में काम लिया जाता है, ये क्या होता है? सोनार। सोनार संचार आप अपने हिसाब से याद रखेंगे, जोड़ लेंगे। अब जैसे लोसार त्यौहार और लोसांग त्यौहार, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट त्यौहार है और बार बार जिंदगी भर कंफ्यूजन बना रहता है, एक लोसार और लोसांग। चाहत है ना कंफ्यूजन हो तो देखिए, लोसार लद्दाख का है, लोसांग सिक्किम का है, तो आपको बोलना क्या है? लोसारदाख त्यौहार। अब इससे संबंधित एक ये भी है, ये किस धर्म से है? तो धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म से है। तो आप चाहें तो लोसारदाख त्यौहार ही बोलिए, या ये धर्म भी याद करना है तो आप बार बार क्या बोल सकते हो? लोसारदाख बौद्ध त्यौहार। ये आपका आंसर बांधने वाला तरीका है, ठीक। ये लद्दाखी नववर्ष है, क्या है? जो लोसार त्यौहार है। ऐसे ही लोसांग क्या है? सिक्किम का है, तो लोसांग क्या? लोसांग किम, और किम से यहाँ आप देखोगे सक्किम भी निकल रहा है या सिक्किम। ये भूटिया जनजात द्वारा मनाया जाता है, तो यहाँ से आप भूटिया त्यौहार इसी तरह भी ऐड कर सकते हैं। और ये सिक्किम का होगी, भूटिया जनजात का ये नववर्ष है। आप बार बार लोसांग सिक्किम और भूटिया त्यौहार, या जो आपको बेटर पड़े, लेकिन ना कंफ्यूजन होने का ये, और ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में देखिए आया ही है और सारा एग्जाम के पेपर के हैं ही, तो आप इसको ये तरीका बदलें। वह प्रक्रिया जिससे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं, उसे कहा जाता है। ये तो बड़ा बचपन सा और प्यारा सा क्वेश्चन क्या है जो बार बार पढ़ते आए हैं, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस और 6CO2, 6H2O, सन और क्लोरोफिल। और ये क्या हो जाएगा? C6H12O6, और ये जो आपका ऑक्सीजन रिलीज होगा 6O2। कहीं कहीं आपको ऐसा भी निकलेगा कि 12 और प्लस यहाँ पर 6H2O भी निकलेगा, ठीक। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ये दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को मंजूरी दिए बिना और उसे वापस नहीं लेने पर कहा जाता है, अर्थात वो अनिश्चित काल के लिए लंबित रख लिया जाता है। मतलब कहने का यह है कि जैसे आपके पास कुछ आया तो आप ना उसको हाँ कर दो ना कर दो, मतलब ऐसे दबाई के रख लो, तो उसको क्या कहते हैं? जेब में डाल लो, ठीक। ना हाँ बोलो ना बोलो, तो जेब वाला ऐसा संबंधित कुछ है? जेब मतलब पॉकेटे तो होते हैं, बस उसी को बोलते हैं पॉकेट वीटो, कि ध्यान ना दो, सीधा जेब में रख लो, ठीक। तो ये हो गया। और ये वीटो कितने? भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के वीटो है, एक संदिग्ध वीटो है, पूर्ण वीटो, पॉकेट वीटो। तो ये सब और बाकी डिटेल वाला कब पढ़ेंगे? जब कभी उसका समय आएगा। अब देखिए, मिजोरम की राजधानी कौन सी है? देखने में तो छोड़ लगे और गाँव करे गंभीर। कभी कभी ये सब जो छोटे क्वेश्चन है ना, इसमें भी कन्फ्यूजन आ जाता है और एग्जाम में आया ही हुआ है, तो इसलिए इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे। अब ये क्या है? राज्य है और राजधानियाँ हैं। हम लोग बचपन में कैसे याद करते थे? राज्य और उसके बाद तुरंत राज्य के उसका राजधानी बोल दिया जाता था, कंफ्यूजन ना हो। वही चीज़ मैं यहाँ करवा रहा हूँ। जैसे मिजोरम आइजाल या मिजोरम जाल हम लोग कर देते हैं अपने शॉर्ट तरीके, लेकिन इसमें कोई तरीका वाला इतने गिरिध थोड़ी नहीं आया है कि हम आपको इसका भी राजधानी का ट्रिक बताएं, आप उससे याद करो। सब लोग मिजोरम आइजाल, सिक्किम गंगटोक, छत्तीसगढ़ रायपुर, असम दिसपुर ऐसे याद ही किए हैं। क्यों ऐसा याद है? क्योंकि हमने इसमें गैप ही नहीं दिया है। वही चीज़ मैं अब करवा रहा हूँ, ध्यान रखिए। जैसे असम दिसपुर, ये तुरंत निकल जा रहा है। अगर आप अलग से याद किए होते कि असम की राजधानी दिसपुर है, तब कंफ्यूजन आता है कि ये रायपुर होगा कि छत्तीसगढ़ होगा, लेकिन हम लोग सिक्किम गंगटोक ही बोलते हैं। तो वही चीज़ जो आप अलग अलग करते हो, मैं अब यहाँ बड़े लेवल पर फॉलो करवा रहे हैं। और निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद फसल नहीं है? जायद फसल, ये खरीफ जायद रबी हम लोग कैसे देखे थे कि खा पहले आता है अल्फ़ाबेट में, जा बाद में आता है रा इसमें। तो ये सब तो ये हो गया। कब इसका क्या बुआई से निर्धारण करते हैं कि पहले कौन है, दूसरे कौन है और इसके बाद कौन। तो ये बुआई लगभग क्या देखा जाता है? जून जुलाई में देखा जाता है। ये खरीफ पहला, क्योंकि उससे पहले क्या ऐसा तो है नहीं। ये जायद बीच वाले में आ जाता है, मतलब कौन सा हो जाता है? ये सबको पता है, गर्मी के दिनों में जो पानी वाले हैं, तो पानी वाली जायद की फसलें कौन सा है? तरबूज भी है, ककड़ी भी है, तो इसको पानी वाली फसलें, कद्दू भी उसमें रखा जा सकता है यहाँ जायद में।
तो क्या होगा, सरसों जो है ये कौन सा हो जाएगा, रबी की फसल आ जाएगी, जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक इसकी बुआई वर्तमान में शुरू है। तो आशा करते हैं, ये पिछली क्लास में मैंने डिटेल में अच्छे से समझाया था, एग्जाम्पल भी दिया था, इसलिए यहाँ ज़्यादा हम लोग समय नहीं लेंगे। अब जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने लिया था सबको सीधा याद करवाने पर फोकस किया है। और ध्यान रखिएगा, आपका सिलेक्शन तभी सुनिश्चित होगा जब जो चीज़ आप पढ़ते हैं मुख्य रूप से याद करने पर फोकस करेंगे। और ये आपकी सुविधा के लिए नंबर दिया गया है, आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। और ये लाइक शेयर कमेंट, और शेयर तो जरूर कर दिया करिए, कमेंट करिए कि जिससे और क्लासेज बढ़े। और इतनी ड्यूटी भाग दौड़ के बावजूद भी आपके लिए मैं समय निकाल रहा हूं, तो आप लोग भी थोड़ा कमेंट करें जिससे और उत्साहवर्धन हो, और क्लासेज आए, लोगों तक पहुंचाएं। और जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल से जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, जिससे PDF क्विज सब मिलते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।